Hello, welcome to the today's lecture on EMFT and wave propagation. Okay, so in this class we will see about the electromagnetic field theory and wave propagation. Okay, so ये जो सब्जेक्ट है इसमें ये दो सब्जेक्ट से मिलकर एक्चुअल में बना हुआ है। एक EMFT अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लस वेव प्रोपगेशन एक अलग टॉपिक है। ये दोनों को सेपरेटली हम लोग को अलग अलग देखना पड़ेगा। विल स्टार्ट फ्रॉम EMFT. ओके, सो व्हाट इज EMFT? दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। ओके, ये सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना है पहले। और क्या होता है EMFT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं ये समझना है, ठीक है। तो जो भी हम लोग नेटवर्क थ्योरी से चीजों को सोल्व करते थे, है ना, तो नेटवर्क थ्योरी से जो सोल्व करते थे वो हायर फ्रिक्वेंसी पर जाके उसका सॉल्यूशन फेल हो जाता है ना, ठीक है। और उसका जो सॉल्यूशन आता है वो सिर्फ करंट और वोल्टेज के फॉर्म में आता है। जब भी किसी भी चीज का एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का उसमें चार्ज और करंट के फॉर्म से ही रिलेट होता है नेटवर्क थ्योरी में, कि करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर दो चार्जेस हैं तो उसके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। लेकिन यहां पर जो हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में, हम लोग वेव थ्योरी से सोल्व करेंगे, चीजों को वेव थ्योरी लगा के सोल्व करेंगे, है ना। और हम लोग यहां पर एक डिराइव करेंगे जो वेव इक्वेशन होता है उसको डिराइव करेंगे हम लोग फाइनली, है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में पहला चीज शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत टिपिकल मैथमेटिक्स आने वाला है, तो हम लोग इसमें शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम से। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स डिटेल में देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ओके, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज rectangular coordinate system, rectangular coordinate system, ठीक है। सेकेंड वन इज cylindrical coordinate system, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो स्फेरिकल जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये तीनों देखने के बाद एक लास्ट में हम लोग एक कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी देखते हैं। जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का आइडिया आपको एक साथ हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डेल ऑपरेटर क्या होता है ना, डेल ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस से एक जुड़ा हुआ थ्योरम है जिसको बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कर्ल। कर्ल क्या होता है, और कर्ल से रिलेटेड एक थ्योरम है स्टोक्स थ्योरम, इसको भी देखेंगे, ठीक है। और इन डाइवर्जेंस और कर्ल से पहले यहां पर एक चीज हम लोग देखेंगे, वो है ग्रेडियंट, ठीक है।
इन सब चीजों को देखने के बाद हम लोग फाइनली ये चैप्टर जो है ईएमएफटी प्लस वेव प्रोपगेशन, उसका यूनिट 1 में ये सारा चीज पढ़ना है। यूनिट 1 में ये पढ़ेंगे, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ठीक है, सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, डेल ऑपरेटर, डाइवर्जेंस, कर्ल, ठीक है, डाइवर्जेंस से रिलेटेड जो थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, कर्ल, और ये सारी चीजें, ठीक है। और हम लोग देखेंगे, है ना, इसके साथ साथ, है ना, और भी कुछ कुछ चीजें हैं जैसे लाइन इंटीग्रल, है ना, लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, है ना, ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये जब कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहे होंगे उस समय 3 चीज देखेंगे हम लोग, डिफरेंशियल लेंथ, है ना, डिफरेंशियल लेंथ, ओके, डिफरेंशियल एरिया एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना, क्योंकि हम लोग छोटा सा चीज के लिए एक इक्वेशन निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, जितना भी एरिया में हमको जो भी पार्टिकुलर थिंग चाहिए होगा वो मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग इन सारे चीजों के बारे में डिटेल में देखेंगे, है ना। ये यूनिट 1 का पार्ट होगा। यूनिट 2 में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जब हम लोगों को सारा चीज के बारे में आइडिया हो जाएगा। फिर यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे मेनली 3 चीजें देखनी है हम लोगों को। एक तो देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एट रेस्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एट रेस्ट, ठीक है, मतलब चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं कि चार्ज रेस्ट में है तो क्या क्या करेगा, है ना। तो जनरली इसमें कैपेसिटर आता है, क्योंकि चार्ज रेस्ट में कहा होता है, कैपेसिटर के प्लेट्स पे। तो कैपेसिटर के बारे में जितना कुछ डिस्कशन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, है ना। दूसरा मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स ये पढ़ेंगे। मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है। इसमें जैसे इसमें पढ़ेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, फैराडेज और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारी चीजें, ठीक है। और फाइनली हम लोग देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का दोनों वेरिएबल होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का दोनों वेरिएबल होगा, ठीक है। तो इसके बाद ये दोनों को देखने के बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैक्सवेल इक्वेशन, है ना। और मैक्सवेल इक्वेशन एक बार हम लोग देख लिए, समझ गए, तो हम लोग वेव इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे, है ना। और वेव इक्वेशन जब जैसे डिराइव हो जाएगा कि वेव एक जगह से दूसरे जगह प्रोपगेट करता है, कैसे प्रोपगेट करता है, कितने स्पीड से प्रोपगेट करता है, कितना टाइम लगता है, उसका इंटेंसिटी कैसे कैसे डिक्रीज करता है ना, उस पे कौन कौन चीजों का इफेक्ट पड़ता है, सारा कुछ वो मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है ना। उसका जो है डाइलेक्ट्रिक में कैसा बिहेवियर है, कंडक्टर में कैसा बिहेवियर है, फ्री स्पेस में कैसा बिहेवियर है, सारा का सारा कुछ हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। और एक बार जब हम लोग वेव इक्वेशन जब निकाल लेंगे, है ना, तो ये यूनिट 2 में हो, ठीक है। तो फिर इसके आगे फिर हम लोग आएंगे सेकेंड पार्ट में, दैट इज वेव प्रोपगेशन, है ना। तो वेव प्रोपगेशन भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो जब वेव को एक जगह से दूसरे जगह प्रोपगेट कराते हैं तो कौन सा डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम लोग वेव को जनरेट करते हैं। सेकेंड पार्ट है वो है वेव प्रोपगेशन, ठीक है। वेव प्रोपगेशन में क्या देखेंगे हम लोग, ये इसका भी 2 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग एंटीना, और सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे
वेव प्रोपगेशन, ठीक है। ऑन अर्थ पे कैसे वेव ट्रेवल करता है, स्काई वेव प्रोपगेशन क्या होता है, स्पेस वेव प्रोपगेशन क्या होता है, पूरा का पूरा वेव हर जगह जहां जहां पॉसिबल है वहां कैसे कैसे प्रोपगेशन होता है वो इसमें देखेंगे, ठीक है। और ये एंटीना क्यों है, एंटीना क्यों देख रहे हैं वेव प्रोपगेशन में? एक्चुअल में वेव जनरेट कैसे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर हम जनरेट करना चाहते हैं, है ना, आप अपने मोबाइल में जो चीज बात करते हैं सुनते हैं तो वो किस चीज से सुनते हैं, है ना, इसमें एक एंटीना होता है ना, जो आप जो बोलते हैं उसको मॉड्यूलेट करके एम्पलीफाई करके ट्रांसमिट कर देता है। तो ट्रांसमिट करने का काम किसका है? एंटीना का। और जो उधर से जो आपका आता है मॉड्यूलेट होके यहाँ पर टावर ट्रांसमिट करता है, अगेन टावर कैसे ट्रांसमिट करता है? एंटीना से, और आप उसको रिसीव करते हैं, आपके मोबाइल में जो एंटीना होता है उसके थ्रू आप रिसीव करते हैं। तो जब भी हम लोग वेव प्रोपेगेशन का बात करते हैं तो एंटीना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो इसीलिए जब भी वेव प्रोपेगेशन का बात करते हैं तो एंटीना तो आना ही है ना। एंटीना क्या करता है? बेसिकली वीआई वेव्स को ईएम वेव्स में चेंज कर देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, और वाइस वर्सा भी करता है ना। ईएम वेव को वीआई वेव्स में भी चेंज कर देता है। करंट या वोल्टेज को किस में चेंज कर देता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किस में चेंज कर देता है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके आने वाले समय में देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। तो मिस मत करिएगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।